क्या किया है। उसको रोक कर नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। आगे लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। आगे लिखा है कि मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। आगे लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उनको वो नीचा कर सकता है। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा। नबूकदनेस्सर की बदहाली के बाद जब बुद्धि ज्यों की त्यों हुई, उसमें उसने अपने आप को दीन किया था, उसने अपने आप को नम्र किया था, उसने परमेश्वर की सराहना फिर से करनी शुरू कर दी। उसको समझ में आ गया कि उसने कोई ऐसा घोर अपराध किया है जिसके कारण उसकी ये दशा हो गई है। मेरे प्रिय, धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ये नबूकदनेस्सर राजा की स्थिति इसलिए ऐसी हुई क्योंकि उसने सारा श्रेय खुद को दे डाला था, क्योंकि उसने इन अंतिम क्षणों में, अंतिम शब्दों में इस बात को कहा कि जो घमंड से चलते हैं उनको वो नीचा कर सकता है। वो घमंड से चला और वो नीचा कर दिया गया। लेकिन जब उसने अपने आप को दीन किया तो परमेश्वर ने उसे उठाकर उसके राज्य को पुनः उसके हाथ में दे दिया, उसके राज्य को फिर से स्थिर कर दिया और उसकी प्रतिष्ठा पहले से भी अधिक कर दी, उसकी प्रशंसा पहले से भी अधिक होने लगी। धर्मशास्त्र में लिखा है कि ठोकर खाने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। यदि तुम फिरकर सर्वशक्तिमान के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा, अगर नहीं करेगा तो तू नहीं बनेगा। आपके साथ हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो जैसा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। हो सकता है कि नबूकदनेस्सर के समान आपके जीवन में कोई घटना ना घटी हो, पर मेरे साथ घटी है। मैंने इस चीज को जैसा इसमें लिखा है, जैसा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ वैसा ही कुछ कुछ मेरे साथ हुआ। वो बात अलग है कि मेरे को ओस से नहीं भीगना पड़ा, मुझे जानवरों के समान घास नहीं खानी पड़ी, लेकिन उन चीजों के प्रतिबिंब में मेरे जीवन में वो घटना अवश्य घटी। जिस समय में मेरे को, आप में से बहुत से लोगों ने राजस्थान कन्वेंशन में मेरी गवाही सुनी होगी। उस गवाही में मैंने बताया कि जब मैं लेनेट थियोलॉजिकल कॉलेज में था, वहां से मुझे बाहर निकाल दिया गया तो मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया और वहां पर मैं बहुत क्रोध में था क्योंकि मेरे साथ मुझे लगता है अन्याय हुआ था। मेरा आत्मा कहता है कि अन्याय हुआ था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ और चीज थी। मैं बहुत क्रोधित था और वहां पर मैंने अपने शहर से दूर, मैं अपने शहर से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर था और वहां पर पहुंचकर मैं अपने छोटे बच्चों के साथ में क्या करता, तो मैंने नौकरी की, नौकरी करने लगा। 10 महीने नौकरी करने के बाद परमेश्वर ने मुझे लोगों से वहां इतना बढ़िया परिचय करा दिया कि मैंने अपना व्यवसाय डाल लिया। मेरा व्यवसाय धीरे धीरे चलने लगा। मैं अंदर क्रोध से भरा हुआ था। मुझे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया, जिन्होंने मेरे को नीचा दिखाया है, जिन्होंने मेरे को तुच्छ जाना है, उनको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, मैं उनको कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा। और मैंने जब व्यवसाय का प्रारंभ किया, मेरे प्रियो, मेरा व्यवसाय धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अनजाने उस दुष्ट को प्रणाम करके उससे सारा वैभव और उससे सारा अधिकार लेने का एक समझौता कर लिया है, जिसने यीशु मसीह को जिस समय में वहां पर परीक्षा हो रही थी उससे कहा कि यदि तू मुझको झुककर दंडवत करे तो ये सारा वैभव, सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा।
अनजाने ही सही मैंने ये कर लिया और मेरा व्यापार बढ़ने लगा, मेरा काम बढ़ने लगा। धीरे धीरे मेरा काम इतना बढ़ गया कि मैं परमेश्वर के वचन से अलग हो गया, परमेश्वर के भवन से अलग हो गया, परमेश्वर का वचन मेरे से दूर हो गया। मैं सोचने लगा क्या फायदा है ऐसे वचन से, क्या फायदा ऐसी आराधना से जहां लोगों के दिल में इतनी गंध रहती है, जहां एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत रहती है, किसी की उन्नति को हम देख नहीं सकते, किसी के आगे बढ़ने को हम ग्रहण नहीं कर सकते, किसी का समर्थन हम कर नहीं सकते, हम आपस में एक दूसरे की टांगों को खींचते हैं। इस प्रकार की भावना के साथ चलने में कैसी मसीहत है? उससे तो बढ़िया यह है कि दूर रहो और अलग अपना काम करते रहो। मैं इस विचार के साथ में अपनी दौड़ को प्रारंभ करने पर था। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जिस चीज को मैं अपनी उन्नति की सीढ़ी सोच रहा था, नीति वचन 28 में लिखा है उसके 22वें पद में कि लोभ ही धनी होने में उतावली करता है। अगर आपको विश्वास ना हो, आप मेरी बाइबल आराधना के बाद देख लेना, आप वहां पढ़ोगे मैंने उस जगह पर लोभी को गोल घेरा बनाया हुआ है और उस गोल घेरे पे अपना नाम लिखा हुआ है। लोभी जन धनी होने में उतावली करता है और नहीं जानता कि घड़ी में पड़ेगा। उस जगह पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है कि विनय लोभी है और विनय धनी होने में उतावली कर रहा है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। ये तो बाद को मुझे पद मिला, लेकिन मैंने अपनी उन्नति के शिखर को छूना शुरू कर दिया। मैंने एक सपना देखा, मैंने एक दर्शन देख लिया कि मैं अपनी फर्म को, जिसका नाम लक्ष्य सेल्स है, आज भी लक्ष्य सेल्स है, मैं जनरेटर सेल्स सर्विस स्पेस का काम करता हूं, एमपी के अंदर नंबर 1 बनाऊंगा, मैं एमपी के अंदर नाम कमाऊंगा। जब मेरे मन में ये विचार आया, मेरा व्यापार बहुत बढ़ने लगा। मेरे पास लड़के काम करते थे, मेरे पास टेक्नीशियंस काम करते थे, मेरा बड़ा सा वर्कशॉप था, सारी चीजें चलती रही और सारा काम बहुत बेहतर होता रहा। मैं बहुत खुश था पर परमेश्वर से दूर था। मेरे प्रियो, 1 वर्ष में जब थोड़ा धंधा मंदा हुआ तो मुझे लगा सीजन है, कम है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मेरे पतन की रफ्तार वहां से ऐसी तेजी से प्रारंभ हुई कि 1 ही वर्ष के अंदर मेरा ट्रक बिक गया, मेरी लोडिंग गाड़ी बिक गई, मेरी 6 मोटरसाइकिलें बिक गई, मेरा मकान बैंक ने सीज कर लिया, मेरा प्लॉट बिक गया, मैं 18 लाख रुपए के कर्जे में आ गया 1 साल से भी कम समय में। नबूकदनेस्सर मनुष्यों के बीच में से निकाला गया। मैं अपने व्यापार के व्यापारियों के मध्य में उपहास का कारण बन गया। जो व्यापारी रात को 9 बजे आकर मेरे साथ बैठा करते थे, जो व्यापारी रात को आकर मेरे साथ सहभागिता किया करते थे, उनकी दृष्टि जब मेरे इस बदहाली पर पड़ी, धीरे धीरे सब किनारा करने लगे। बाइबल कहती है, मैंने परसों भी आपको बोला था कि धनी के बहुत से मित्र होते हैं, धनी के बहुत से मित्र होते हैं। मेरी दशा के लिए मैं खुद जिम्मेदार था। मैं सोचने लगा कि ये जो उन्नति हो रही है, ये जो आज इतना बड़ा ट्रक खड़ा है जिसमें डंपर, जिसमें आप देखते हैं रेत और गिट्टी ले जाई जाती है, उसकी कीमत कम से कम 13 लाख रुपए की है। 13 लाख रुपए की ये गाड़ी है, 3 लाख रुपए की ये गाड़ी है, 50-50 हजार रुपए की 6 मोटरसाइकिलें हैं, प्लॉट है, मकान है, सब कुछ बना लिया। लेकिन सब कुछ मिटने में साल नहीं लगा। मैं वापस वहां आ गया जहां मेरी पुनः निर्माण होना था। लेकिन उस समय तक मुझे इस बात का आभास नहीं हुआ। जब मैं नबूकदनेस्सर के जीवन को पढ़ता हूं, मुझे अपनी जिंदगी दिखाई देती है कि जो अहंकार से चलते हैं, परमेश्वर उनको नीचा करना जानता है, वो नीचा करना जानता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो एकदम दंड की आज्ञा नहीं देता, जैसे हम समुपदेशक 8:11 में पढ़ते हैं कि बुरे काम पर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। अगर आप रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के 4 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि वो तुझे मन फिराव का अवसर देती है, तुझे मन फिराव सिखाती है। मैं सोचने लगा, प्रभु अब क्या किया जाए। तभी यशायाह की पुस्तक के 54वें अध्याय के 16वें पद में मेरी नजर पड़ी और वहां लिखा है कि एक नाश करने वाले को भी मैंने ही सृजा है। मतलब मेरा नाश परमेश्वर की ओर से था।
जो कुछ मेरा बिगड़ रहा था वो परमेश्वर मुझे स्मरण दिला रहा था कि तू धन के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है, उस धन के अंदर अपने परिवार की सुरक्षा ढूंढ रहा है, उस धन के द्वारा तू उन्नति करना चाहता है, उस धन के द्वारा तू नाम कमाना चाहता है। लेकिन आज वो धन कहां रहा, कहां रही तेरी उन्नति, कहां रही तेरी योजना, कहां रहा तेरा परिवार? अब तू क्या करेगा? प्रियो, मैंने अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दिया। सर्दियों की एक सुबह में मैं जल्दी उठा और मैं बहुत निराश था, मैं बहुत परेशान था। मैंने प्रभु के आगे घुटने टेके। मेरा परिवार टूटने की स्थिति में आ गया क्योंकि उनकी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे वश में नहीं था। वो मुझसे खिन्न होने लगे। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मैंने कहा, प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से अपने इन सारी चीजों को समेटूं, क्योंकि मैंने रेत पकड़ी है और रेत मेरी मुट्ठी से छूट रही है। योना की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में लिखा है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, और विनयानंद में से एक था। मैंने धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाया और अपने करुणा निधान को छोड़ दिया, और धन की लोलुपता में, उसके लोभ में पड़कर मैं उस दौड़ में दौड़ने लगा जिसमें आज संसार दौड़ रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मैंने अपने आप को दीन किया। मैं परमेश्वर के समक्ष रोया। मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी। मैंने प्रभु से कहा, तू मेरे को एक बार और उठा के खड़ा कर दे। मैंने ठीक सिमसोन वाली प्रार्थना करी कि प्रभु एक बार, अंतिम बार, मुझे एक बार और मौका दे दे। मैं पुनः उठ के खड़ा होना चाहता हूं। धन्यवाद हो उस ईश्वर का जो उस पिता के समान है, जो ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहता है। वो घर से निकालकर बाहर भगा नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि दोबारा मेरे पास लौटना हो। नहीं, माई गॉड इज ए गॉड ऑफ सेकेंड चांस। मेरा परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपको अपनी स्थिति कहीं भी ऐसी ना दिखाई देती हो, पर मुझे अपनी स्थिति ऐसी दिखाई देती है। हम दुर्भाग्य है हमारा ऐसा कि हमारे जीवन, जो हम प्रचारक हैं, कभी भी सार्वजनिक रूप से खुलकर लोगों को नहीं बताते। लोग सोचते हैं कि इनका जीवन तो इतना धन है, इतना आशीषित है, इतना पवित्र है, इतना ऊंचा है, इनसे तो कभी गलती हुई नहीं होगी, कभी इन्होंने कोई पाप किया नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगियां आपकी जिंदगियों से भी बेहतर और बदतर दोनों होती हैं। लेकिन जो बदतर होती हैं वो यहां खड़े होकर बयान नहीं करती। लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है, इसलिए कि मैं जो कुछ भी हूं, जिस योग भी हूं, जहां पर भी हूं, जिस ओहदे पर भी हूं, मुझे उस ईश्वर ने बनाया है और उसके अनुग्रह से। क्यों? कि यदि तू फिर कर ईश्वर सर्वशक्तिमान के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करे तो तू बन जाएगा। आपने पढ़ा कि नबूकदनेस्सर की बहाली हो गई, नबूकदनेस्सर को फिर से उसकी प्रतिष्ठा मिल गई, नबूकदनेस्सर को उसकी प्रशंसा फिर से होने लगी, उसके मंत्री उसके पास पहुंचने लगे। जब मैंने अपने आप को दीन किया, मैंने परमेश्वर के समक्ष अपने आप को रखा, प्रभु ने मेरे मार्गों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, मैं अक्सर अपने संदेशों में बोलता हूं कि आप जो बोते हैं वही काटेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और लंबा करके बोलता हूं। ये गलतियों की पत्री के 6 अध्याय के 7वें और 8वें पद में लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मैं इसमें जोड़ता हूं, जब बोया है उसके बाद काटेगा, जितना बोया है उससे ज्यादा काटेगा। क्योंकि फसल हमेशा बीज से अधिक होती है। फसल हमेशा बीज से अधिक होती है। जो मैंने बोया था वो मैं काट रहा था, और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, लेकिन पापों के परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। Our sins are forgiven, but the consequences of our sin are to be borne by us. हमको झेलने हैं। परमेश्वर ने मेरे अपराध क्षमा कर दिए, मेरा पाप क्षमा कर दिया, मुझे फिर से एक ट्रैक पर लगा दिया और मैं अपने काम को करने लगा। एक बड़ा सा वर्कशॉप छोटी सी दुकान में आ गया। बड़ा सा वर्कशॉप छोटी सी दुकान में आ गया। 8 लड़के थे, एक लड़का हो गया। मैंने कहा